प्रदेश में हो रहे अग्निवीरों के प्रदर्शनों ने पूरी कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसमें अग्निवीर दंगावीर बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीरों पर सहसा यकीन कर पाना अपने आप में सहज नहीं लगता, लेकिन अगर इनके पीछे हाथों को टटोला जाए तो आक्रोश कम और सियासत ज्यादा नजर आ रही है। देश भर में हो रहे अग्निवीरों के अग्निकांडों से देश भर में तनाव का माहौल बन चुका है, जिसके चलते जगह जगह पुलिस को तैनात करना पड़ रहा है। देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अग्निवीरों को आखिर कौन भड़का रहा है, जिसका जवाब खुद विपक्ष की तरफ से आग में घी डालने जैसे बयान जारी करके दिए जा रहे हैं। वहीं सरकार लगातार समझाने का प्रयास कर रही है कि 4 वर्ष के बाद भी रोजगार की संभावना खत्म नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, ये प्रदर्शन निश्चित रूप से सियासी शुरू से ही है। सियासी दलों ने अपने मंसूबे पूरे करने के लिए युवाओं को भड़काने का और गुमराह करने का काम शुरू कर दिया है, और आप देखेंगे कि उन क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है जहाँ विपक्षी दल ज़्यादा प्रभावी है। विपक्षियों को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्षियों को युवाओं को अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए, और जो नया भर्ती का एक प्रक्रिया शुरू हुई है, जो अग्निवीर योजना जिस तरह से लाभकारी है, उसके उजले पक्ष को रखना चाहिए, उसके सकारात्मक पक्ष को रखना चाहिए, ना कि अच्छी चीज़ों को भी तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रचारित करके युवाओं को भड़काने का काम करें। ये ऐसी पार्टियां ना तो युवाओं के हित में है, ना देश के हित में। देश भर में अग्निवीरों की तरफ से किए जा रहे इस उपद्रव के मद्देनजर यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसके तहत यूपी के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करते हुए सभी को वापस बुलाया गया है। साथ ही रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों समेत कई अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस को लगाया गया है। विपक्ष इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश में है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में जल्द ही होने वाले उपचुनाव और दूसरा कहा जाए तो यूपी में होने वाले उपचुनाव भी हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन भी बवाल जारी है। जौनपुर में उपद्रवियों ने 2 रोडवेज बसें और कई बाइक जला दी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। सिकरारा और बदलापुर क्षेत्र में एक बस में आग लगाई गई। वाराणसी लखनऊ हाईवे पर उपद्रवियों ने 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। उधर चंदौली के कुचमन रेलवे स्टेशन के अंदर युवाओं ने घुसकर तोड़फोड़ की, अंदर जमकर पत्थरबाजी की, रेलवे ट्रैक पर कबाड़ रख दिए और क्रॉसिंग का बूम भी तोड़ डाला। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस समय अग्निवीरों का प्रदर्शन जोरों पर है, या यूँ कहे कि पूरे देश भर में अग्निवीर का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो इलाके हैं वहाँ पर स्थितियाँ अभी तनावग्रस्त कहा जाए तो बनी हुई हैं, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जगह जगह पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और इसको लेकर के खुद जो पुलिस महानिदेशालय से डीजीपी ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। और साथ ही कहा जाए तो तमाम जो पूर्वी इलाके हैं, जो पूर्वी ज़िले हैं, वहाँ पे कई स्थानों पर खुद जो ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो फील्ड पर निकले हुए हैं और कड़ाई के साथ में कानून व्यवस्था का अनुपालन किया जा रहा है। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो इस समय पारा काफ़ी हाई है। सियासी पारे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई मंत्रियों की ड्यूटी रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में लगाई गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में इन 2 जो सीटें हैं महत्वपूर्ण सीटें इसलिए मानी जा रही हैं क्योंकि ये
एक तरीके से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा संदेश जनता तक देंगी। और यही वजह है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वो भी इस दोनों ही सीटों पर पूरी मजबूती के साथ में ज़मीन पर उतरी हुई है। उनके जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो घर घर की खाक छान रहे हैं, हर एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी हर एक घर में जाकर के मतदाताओं को केंद्र सरकार की तरफ से जारी हो रही जो तमाम योजनाएं हैं उनके बारे में बता करके ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। लेकिन अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की इन दोनों ही उपचुनाव की लोकसभा की सीटों पर आखिरकार कौन काबिज हो पाता है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ शिव प्रताप सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।